जीवन के अंतिम प्रश्न का उत्तर यही है, क्या हमें कर्म करना चाहिए या सब कुछ त्याग देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में इस रहस्य को खोला है, यही है मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन अभी भी एक प्रश्न में उलझा था, कर्म और त्याग में श्रेष्ठ कौन है। और यहीं से आरंभ होता है गीता का अंतिम और महानतम अध्याय, जो हमें संन्यास और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। कभी कभी हम जीवन में थक जाते हैं, सोचते हैं क्या सब कुछ छोड़कर भाग जाना ही मुक्ति है। भगवान कहते हैं नहीं, असली त्याग कर्म छोड़ने में नहीं बल्कि फल की आसक्ति छोड़ने में है। और यही शिक्षा है गीता के 18वें अध्याय की। यह अध्याय गीता का सबसे बड़ा और अंतिम अध्याय है। इसमें 78 श्लोक हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने पूरे गीता के सार को एक बार फिर विस्तार से समझाया है। विषय आते हैं संन्यास और त्याग का भेद, ज्ञान, कर्म, कर्ता और बुद्धि के भेद, त्रिगुणों के प्रभाव, प्रत्येक मनुष्य के स्वभाव और कर्तव्य, भगवत भक्ति और निष्काम भाव से परम मोक्ष। यहाँ अर्जुन, जो अब तक गीता के विभिन्न अध्यायों में जीवन के गूढ़ रहस्यों को सुन चुका है, अंतिम अध्याय में सबसे गहरी जिज्ञासा प्रकट करता है। वह कहता है, हाउ प्रभु, मैंने आपसे कर्म, ज्ञान, भक्ति सबके रहस्य सुने, पर अब मेरे मन में एक गहरी शंका है, संन्यास और त्याग में क्या अंतर है। संन्यास शब्द सुनते ही हमारे मन में साधु, सन्यासी की छवि आती है। सब कुछ छोड़ देना, घर, परिवार, धन, दौलत, संबंध। और त्याग का अर्थ लगता है कर्म में रहते हुए उसका फल न चाहना, मोह छोड़ देना। अर्जुन स्पष्टता चाहता है, प्रभु क्या केवल कर्म का त्याग ही संन्यास है, या कर्म करते हुए फल का त्याग त्याग कहलाता है। कृपया आप मुझे सही मार्ग दिखाइए। यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है, यह हर उस इंसान का प्रश्न है जो जीवन की राह पर धर्म और मोक्ष की तलाश करता है। हम भी अक्सर सोचते हैं, क्या दुनिया छोड़ना ही संन्यास है, या दुनिया में रहते हुए मोह ममता से मुक्त रहना भी संन्यास हो सकता है। यहीं से शुरू होती है गीता के अंतिम अध्याय की अद्भुत यात्रा। अब भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। वे बहुत गहराई से दोनों शब्दों का भेद बताते हैं। संन्यास, जब मनुष्य कामना प्रेरित कर्म छोड़ देता है, यानी ऐसे कर्म जिनके पीछे व्यक्तिगत इच्छाएं, स्वार्थ या भोग की लालसा हो, उन्हें छोड़ देना ही संन्यास कहलाता है। जैसे केवल धन, यश या सुख की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्मों को त्याग देना। त्याग, लेकिन जीवन में कुछ कर्म करने ही पड़ते हैं, जैसे सेवा, कर्तव्य, परिवार का पालन, समाज और धर्म की जिम्मेदारी। इन कर्मों को करते हुए यदि मनुष्य फल की इच्छा को छोड़ दे तो यही त्याग कहलाता है। भगवान कहते हैं, संन्यास का अर्थ यह नहीं कि हर कर्म को छोड़ देना है। संन्यास का असली अर्थ है कामनाओं से प्रेरित कर्मों को छोड़ना, और त्याग का अर्थ है कर्म करते हुए भी फल की आसक्ति को छोड़ देना। सरल भाषा में समझें, संन्यास बाहर का त्याग है, इच्छाओं और भोगों को छोड़ देना। त्याग भीतर का त्याग है, परिणाम की चिंता छोड़ देना। केवल बाहर से वस्त्र बदल लेने, घर छोड़ देने या समाज से कट जाने को संन्यास मत समझो। वास्तविक संन्यास और त्याग तो मन की गहराई में है। यही कारण है कि गीता हमें कर्म में रहकर भी त्याग और संन्यास सिखाती है। कर्म करना भी जरूरी है, लेकिन उसके पीछे की वासनाएं और फल की आसक्ति नहीं। भगवान अब भ्रम दूर करने के लिए स्पष्ट करते हैं कि त्याग एक ही प्रकार का नहीं है। मनुष्य का स्वभाव, उसकी बुद्धि और उसकी प्रवृत्ति अलग अलग होती है। इसीलिए त्याग भी 3 प्रकार का माना गया है, सात्विक, राजस और तामस। जैसे भोजन 3 प्रकार का होता है, ज्ञान 3 प्रकार का होता है, वैसे ही त्याग भी 3 रूपों में होता है। मानव जीवन में 2 मत मिलते हैं। एक सोच कहती है कर्म ही दुख का कारण है, इसलिए सभी कर्मों को छोड़ देना ही अच्छा है। दूसरी सोच कहती है यज्ञ, दान और तप जैसे कर्म आत्मा को शुद्ध करते हैं, इन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह द्वंद्व केवल अर्जुन का नहीं है, हम सबके मन में भी चलता है। कभी लगता है सब छोड़कर शांति पालें, और कभी लगता है बिना कर्तव्य निभाए जीवन अधूरा है। भगवान यहां निर्णायक बात कहते हैं, यज्ञ, दान, तप ये तीनों कर्म आत्मा को शुद्ध करते हैं,
मनुष्य को लोभ और अहंकार से मुक्त करते हैं। भगवान कहते हैं, कर्म करो लेकिन मोह से मुक्त होकर, यज्ञ करो लेकिन यश पाने के लिए नहीं, दान दो लेकिन दिखावे के लिए नहीं, तप करो लेकिन दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं। कर्म करना है लेकिन बिना मेरा और मेरे फल की आसक्ति के। यही गीता का परम संदेश है। भगवान समझाते हैं, कर्तव्य से भागना संन्यास नहीं है। यदि कोई आलस्य, अज्ञान या मोह में आकर अपने धर्म और जिम्मेदारी को छोड़ देता है तो यह अंधकारमय तामस त्याग है। जैसे माता पिता का पालन छोड़ देना, समाज की जिम्मेदारियों से भाग जाना या कायरता से युद्ध से भागना त्याग नहीं बल्कि अधर्म है। यही गीता का सच्चा रहस्य है। कर्म करो क्योंकि वह तुम्हारा कर्तव्य है, कर्म करो क्योंकि वह धर्म है, लेकिन कर्म का फल ईश्वर पर छोड़ दो। यही सात्विक त्याग है। यह त्याग इंसान को भीतर से शांत करता है, आत्मा को शुद्ध करता है और अंततः मोक्ष तक ले जाता है। यहां भगवान बताते हैं कि कुछ लोग कहते हैं, अरे यह काम तो बहुत कठिन है, इसमें मेहनत लगेगी, शरीर थक जाएगा, छोड़ो। ऐसा त्याग राजसिक है। यह त्याग स्वार्थ और सुविधा से प्रेरित होता है। जो केवल शरीर की सुख सुविधा के लिए कर्तव्य छोड़ दे, वह वास्तव में त्यागी नहीं कहलाता। सच्चा त्यागी अच्छे बुरे कर्म को समान भाव से करता है। वह कर्तव्य को सुख दुख के हिसाब से नहीं तौलता। उसका मन नफरत और आसक्ति दोनों से मुक्त होता है। यह त्यागी ही वास्तविक ज्ञानी है। उसका हृदय स्पष्ट है, उसकी बुद्धि स्थिर है और उसके सारे संशय कट जाते हैं। भगवान एक गहरी सच्चाई बताते हैं, जब तक हम जीवित हैं हमें कर्म करना ही होगा। श्वास लेना, चलना, बोलना, खाना, सेवा करना सब कर्म है। संसार में रहते हुए कोई भी पूर्णतः कर्म त्याग नहीं कर सकता। इसलिए गीता का मार्ग है कर्म का त्याग नहीं बल्कि फल का त्याग। यही असली संन्यास और त्याग है। यहां भगवान कर्म फल का रहस्य खोलते हैं। अत्यागी जो फल की इच्छा से कर्म करता है, उसे कभी सुख मिलता है, कभी दुख और कभी मिला जुला परिणाम। सन्यासी त्यागी जो फल त्याग कर कर्म करता है, उसका कर्म बंधनकारी नहीं होता, वह मुक्त हो जाता है। ये 5 कारण हैं। 1. अधिष्ठान शरीर। 9. अधिष्ठान शरीर। 9. 2. कर्ता जीवात्मा। 3. करण इंद्रियां और मन। 4. विविध चेष्टाएं प्रयत्न। 5. और 5वां है दैव ईश्वर की कृपा या नियति। भगवान यहां एक गहरा तत्व ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं, कर्म केवल मैं करता हूं से नहीं होता, उसके पीछे 5 कारण होते हैं। ये कारण समझने से अहंकार टूट जाता है और मनुष्य जान पाता है कि वह अकेला करता नहीं है। भगवान बताते हैं कि कोई भी कर्म अकेले मैं से नहीं होता। शरीर साधन है, आत्मा प्रेरणा है, इंद्रियां उपकरण हैं, प्रयास गति है और ईश्वर की कृपा अंतिम कारण है। इसीलिए मैं ही सब कुछ करता हूं, यह अहंकार है। वास्तव में सब कुछ ईश्वर के विधान से होता है। भगवान कहते हैं कि हर छोटा बड़ा कर्म इन्हीं 5 कारणों से होता है। कोई पुण्य कर्म हो या पाप कर्म, धर्म हो या अधर्म, सबके पीछे यही 5 आधार हैं। इसलिए हमें कभी भी यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं अकेला करता हूं। यह भगवान अहंकारी मनुष्य को समझाते हैं। जो खुद को ही सब कुछ मानता है वह अज्ञान में है, वह सत्य को नहीं देख पाता, उसकी बुद्धि अकृत अशुद्ध होती है, इसलिए वह वास्तविकता से वंचित रहता है। ही दुख का मूल कारण है। यहां भगवान गहरी बात कहते हैं, यदि कर्म करते समय मन में अहंकार नहीं है और बुद्धि निष्कलुष है तो कर्म पाप का कारण नहीं बनता। जैसे अर्जुन युद्ध में लाखों को मारेगा, पर यदि वह अहंकार और स्वार्थ से मुक्त होकर धर्म के लिए लड़ेगा तो उस पर कोई पाप नहीं लगेगा। कर्म नहीं बल्कि भाव हमें बांधता है। भगवान यहाँ कर्म की वैज्ञानिक रचना बताते हैं। पहले ज्ञान होता है कि यह कर्म क्या है, फिर ज्ञेय जो वस्तु या लक्ष्य है, फिर ज्ञाता जो इसे जानकर कर्म करने वाला है, और आगे साधन करण, कर्म कार्य,
और कर्ता। इस तरह हर कर्म तीन तीन तत्वों पर टिका है। भगवान कहते हैं जैसे त्याग तीन प्रकार का है, वैसे ही ज्ञान भी तीन प्रकार का है, कर्म भी तीन प्रकार का है, कर्ता भी तीन प्रकार का है, और यह सब प्रकृति के त्रिगुण सत्व, रजस और तमस से प्रभावित होते हैं। अब भगवान अगले श्लोकों में इनका गहन विवेचन करेंगे। भगवान बताते हैं कि सात्विक ज्ञान कैसा है, जो हर जीव में एक ही आत्मा को देखे, जो भेदभाव मिटाकर एकता अनुभव करे, जो अनेकता में भी एकत्व पहचाने। यही सात्विक ज्ञान है। यही ज्ञान प्रेम, करुणा और समता सिखाता है। यह ज्ञान भेदभाव सिखाता है। ऐसा व्यक्ति सोचता है यह मेरा है, यह पराया है, यह मित्र है, यह शत्रु है, यह उच्च है, यह नीच है। जब हम केवल बाहरी रूपों को देखकर अंतर करते हैं, तब हमारा ज्ञान राजसिक होता है। यह ज्ञान हमें एकता से दूर कर देता है। यह ज्ञान अंधकारमय है, जो तुच्छ बातों में उलझा रहता है, जो अज्ञान से भरा है, जो व्यर्थ बातों को ही सब कुछ मान लेता है। ऐसा ज्ञान इंसान को और गहरे अंधकार में ले जाता है। यह वही है जो जीवन का सच्चा उद्देश्य भुलाकर इंसान को मोह और अज्ञान में बांध देता है। सात्विक कर्म वह है जो केवल कर्तव्य के भाव से किया जाए, जिसमें कोई स्वार्थ या आसक्ति न हो, जिसमें फल की चिंता न हो। ऐसा कर्म ही मनुष्य को ऊपर उठाता है और आत्मा को शुद्ध करता है। राजसिक कर्म वह है जो केवल भोग, धन या यश पाने के लिए किया जाए, जिसमें अहंकार की भावना हो, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, और जो श्रम व थकान से भरा हो। ऐसा कर्म बंधनकारी होता है। यह मनुष्य को सुख दुख के चक्र में फंसा देता है। यह अंधकारमय कर्म है, बिना सोचे समझे किया गया, परिणामों की परवाह किए बिना किया गया, हिंसा और विनाश से भरा हुआ। यह कर्म पाप और दुहक का कारण बनता है। सात्विक कर्ता परिणाम से बंधा नहीं होता, वह अहंकार रहित होकर कार्य करता है। उसका मन स्थिर और शांत होता है। यह कर्ता ही वास्तविक कर्मयोगी है। राजसिक कर्ता स्वार्थ और लालसा से काम करता है, दूसरों को दुहक पहुंचाने से भी नहीं डरता। उसका मन सुख मिलने पर फूल जाता है और दुहक मिलने पर टूट जाता है। ऐसा कर्ता बंधनों में फंसता है और शांति कभी नहीं पा सकता। तामसिक कर्ता आलस्य और अज्ञान में डूबा रहता है, काम टालता है, हमेशा दुहखी और निराशावादी रहता है। ऐसा कर्ता न अपने लिए और न ही दूसरों के लिए उपयोगी होता है। भगवान अब अगले स्तर पर जाते हैं। जैसे कर्म, कर्ता और ज्ञान तीन प्रकार के हैं, वैसे ही बुद्धि और धृति भी तीन प्रकार की होती हैं। यह सब त्रिगुणों सत्व, रजस, तमस से प्रभावित हैं। सात्विक बुद्धि सही और गलत का भेद जानती है, धर्म और अधर्म को पहचानती है, जीवन के मार्ग में स्पष्ट दिशा देती है। यही बुद्धि मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाती है। राजसिक बुद्धि धुंधली होती है। वह धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मान बैठती है। उसे कर्तव्य और अकर्तव्य का सही भेद नहीं दिखता। यह बुद्धि भ्रम में डालती है और इंसान को सही राह से भटका देती है। तामसिक बुद्धि सबसे खतरनाक है। यह पूरी तरह अज्ञान से ढकी होती है। जो गलत है उसे सही मान लेती है और जो सही है उसे गलत समझ लेती है। यही बुद्धि मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। सात्विक धृति मन को नियंत्रण में रखती है, प्राण और इंद्रियों को साध लेती है, कठिन परिस्थितियों में भी डगमगाती नहीं। यह धैर्य, साधना और आत्मसंयम का आधार है। राजसिक धृति धैर्य तो रखती है पर फल पाने के लिए, धर्म करती है तो यश की आकांक्षा से, तप करती है तो लाभ की इच्छा से। यह धृति मनुष्य को कर्म में बांधती है और मोह से मुक्त नहीं होने देती। तामसिक धृति केवल नकारात्मकता में अड्डी रहती है, शोक, भय और आलस्य से कभी बाहर नहीं निकल पाती। यह धृति इंसान को और अंधकार में धकेल देती है। भगवान अब सुख के भेद बताते हैं। सुख भी तीन प्रकार का है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। यहां भगवान कहते हैं कि असली सुख वह है जो धीरे धीरे अभ्यास से जीवन में आता है और दुख का अंत कर देता है। सात्विक सुख साधना, संयम और कर्तव्य से मिलता है। शुरू में कठिन लगता है विष समान, लेकिन अंत में अमृत बन जाता है। जैसे शिक्षा, साधना,
तपस्या, योग, राजसिक सुख, इंद्रिय भोग और भौतिक इच्छाओं से मिलता है। शुरू में मीठा लगता है पर अंत में दुख, रोग और बंधन देता है। जैसे अधिक भोग वासनाएं, लालसा, तामसिक सुख, आलस्य और अज्ञान से पैदा होता है। यह मनुष्य को सोते सोते जीवन गुजारने पर मजबूर कर देता है। न शुरुआत में अच्छा है न अंत में। यह सुख आत्मा को अंधकार में ही रखता है। भगवान यहाँ अंतिम सत्य बताते हैं। जब तक जीव प्रकृति में है तब तक त्रिगुणों के प्रभाव से बच नहीं सकता। हर प्राणी में सत्व, राजस और तमस किसी न किसी रूप में मौजूद है। यही कारण है कि मनुष्य को इन गुणों के पार जाकर ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। भगवान यहाँ वर्ण व्यवस्था का असली रहस्य बताते हैं। यह जन्म से नहीं बल्कि स्वभाव और गुणों से तय होती है। हर वर्ण का कार्य उसके गुणों और प्रवृत्तियों के अनुसार है। ब्राह्मण का असली स्वरूप बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि भीतर की शांति, संयम और ज्ञान में है। ब्राह्मण वह है जो ज्ञान और सत्य का साधक हो। क्षत्रिय का धर्म है समाज की रक्षा करना, साहस और त्याग से जनता की सेवा करना, धर्म के लिए खड़ा रहना। असली क्षत्रिय वही है जो न्याय और सुरक्षा का रक्षक बने। वैश्य समाज की आर्थिक रीढ़ है। शूद्र सेवा और श्रम से समाज को स्थिरता देता है। गीता सिखाती है कि हर वर्ण का महत्व है। कोई बड़ा छोटा नहीं, सब समाज के अंग हैं। भगवान कहते हैं, मोक्ष पाने के लिए कर्म छोड़ना नहीं है बल्कि अपने स्वाभाविक कर्म में निष्ठा ही सिद्धि की राह है। जो कर्म तुम्हें मिला है वही तुम्हारा साधन है। हर कर्म को ईश्वर की पूजा मानो। जब तुम अपना कर्तव्य ईश्वर को समर्पित कर करते हो तो वही भक्ति है। यही है कर्मयोग की पराकाष्ठा। अपना धर्म दोष युक्त भी हो तो भी श्रेष्ठ है। पराया धर्म कितना ही अच्छा क्यों न लगे, उसका पालन करने से पाप होता है। स्वभाव से निर्धारित कर्म करते हुए मनुष्य पाप को नहीं पाता। हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी अपने सहज कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है वैसे ही हर कर्म दोष से आच्छादित होता है। जो सर्वत्र आसक्ति से रहित, आत्म संयमी और स्पृहा से मुक्त होता है वह संन्यास के द्वारा नैष्कर्म्य सिद्धि कर्मों से परे की परम सिद्धि को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो सिद्धि को प्राप्त हो चुका है वह कैसे परम ब्रह्म को प्राप्त करता है, यह अब तुम मुझसे संक्षेप में सुनो। जो मनुष्य शुद्ध बुद्धि और धैर्य से आत्म संयमी हो, विषयों और राग द्वेष का त्याग कर दे, जो एकांत प्रिय हो, अल्प आहार वाला हो, वाणी, शरीर और मन को वश में रखता हो, जो ध्यान योग में नित्य लगा रहता हो और वैराग्य का आश्रय लेता हो, जो अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध और संग्रह का त्याग कर दे, जो मेरा तेरा की भावना से मुक्त हो और शांत हो जाए, वही ब्रह्म की प्राप्ति के योग्य बनता है। जो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो चुका है उसका आत्मा प्रसन्न रहता है। वह न शोक करता है न किसी वस्तु की आकांक्षा करता है। वह सब प्राणियों में संभाव रखता है और उसी अवस्था में मेरी परम भक्ति को प्राप्त करता है। भक्ति के द्वारा मनुष्य मुझे तत्व से जानता है। मैं जैसा हूं वैसा ही जान लेता है और मुझे तत्व से जानकर वह तुरंत ही मेरे स्वरूप में प्रवेश कर जाता है। जो मनुष्य सभी कर्म करते हुए भी मेरा आश्रय लेता है, अपने सभी कर्म मन से मुझे समर्पित करता है, मेरे परायण होकर बुद्धि योग का सहारा लेकर सदा मुझ में चित्त लगाओ। यदि तुम मन को मुझ में लगाओगे तो मेरे प्रसाद से सभी बाधाओं को पार कर लोगे। लेकिन यदि अहंकारवश मेरी बात नहीं मानोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि तुम अहंकार में आकर सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो यह तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि तुम्हारी स्वाभाविक प्रकृति तुम्हें युद्ध के लिए बाध्य कर ही देगी। हे कुंती पुत्र, मोहवश तुम अभी जो कर्म नहीं करना चाहते उसे भी अपनी प्रकृति से बंध कर अंततः विवश होकर करोगे ही। इसलिए विवश होकर करने से बेहतर है उसे ईश्वर की आज्ञा समझकर कर्तव्य भाव से करो। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। वे अपनी माया से सब प्राणियों को जैसे यंत्र पर चढ़े हुए घुमा रहे हैं। हे भारतवंशी अर्जुन, उसी परमेश्वर की शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति और शाश्वत स्थान मोक्ष को प्राप्त करोगे। अब तू मेरा परम गुप्त वचन फिर से सुन। तू मेरा अति प्रिय है, इसलिए मैं तेरा कल्याण करने वाला वचन कहूंगा।
मैंने तुझसे यह अत्यंत गुप्त ज्ञान कहा है। अब तू इस पर भली भांति विचार करके जैसा चाहे वैसा कर। मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार तुम निश्चय ही मेरे पास आओगे। मैं वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम तनिक भी शोक मत करो। यह उपदेश कभी भी तप न करने वाले, भक्तिहीन, सेवा न करने वाले और ईर्ष्या करने वाले को नहीं बताना चाहिए। जो इस परम रहस्य को मेरे भक्तों में सुनाएगा वह मेरे प्रति परम भक्ति को प्राप्त होगा और निश्चय ही मेरे पास आएगा। मनुष्यों में उससे बढ़कर कोई मेरा प्रिय कार्य करने वाला नहीं है और धरती पर उससे बढ़कर मेरा प्रिय कोई और नहीं होगा। जो मनुष्य हमारे इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा वह ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा करेगा। यह मेरा मत है। केवल पढ़ना ही नहीं, गीता को श्रद्धा से सुनना भी उतना ही फलदायी है। ऐसा श्रोता भी पवित्र लोकों को प्राप्त होता है। ठीक यहाँ भगवान ने गीता श्रवण का महत्व बताया। हे अर्जुन, क्या तूने यह सब ध्यान पूर्वक सुना? क्या अब तेरा अज्ञान और मोह नष्ट हुआ? अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, आपका प्रसाद पाकर मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति लौट आई है। अब मैं दृढ़ हूं, संदेह रहित हूं। मैं आपके वचन के अनुसार ही कार्य करूंगा। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने वासुदेव और महात्मा अर्जुन का यह अद्भुत संवाद सुना जिससे मेरे रोमांच खड़े हो गए। व्यास जी की कृपा से ही मैंने यह परम रहस्य सुना है। स्वयं योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा वह सीधे मैंने सुना। हे राजन धृतराष्ट्र, बार बार केशव और अर्जुन का यह पवित्र संवाद स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ और बार बार भगवान हरि के उस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे महान आश्चर्य होता है और मैं पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है वहाँ निश्चय ही लक्ष्मी दत्तप्ति ही विजय, ऐश्वर्य और नीति होगी। यह मेरा मत है। यह गीता का अंतिम वचन है। संजय कहता है, जहाँ भगवान और भक्त दोनों मिलते हैं वहाँ विजय और कल्याण निश्चित है। यही गीता का अंतिम निष्कर्ष है। भगवान के साथ चलो, कर्तव्य निभाओ और विजय तुम्हारी होगी। इस प्रकार भगवत गीता का समापन होता है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का शाश्वत मार्गदर्शक है।